Welcome to our channel Unique Study. Today we will do theorem 6.4 of chapter 6 triangles. So let's see. If in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. तो इस थ्योरम में हमें क्या दे रखा है? इस थ्योरम में हमें दो ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शन में दे रखी हैं और हमें ये प्रूव करना है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी यहां पर एंगल A is equals to angle D, angle B should be equal to angle E and angle C it should be equal to angle F. ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है और जब हम इसे प्रूव कर देंगे तो हमारे पास ये भी आ जाएगा कि ट्राइंगल ABC DEF के सिमिलर है. तो इस थ्योरम में हमें ये बोल रखा है. इसे हम SSS सिमिलैरिटी थ्योरम भी कहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे गिवन. हमें इसमें क्या दे रखा है? गिवन में हमें क्या दे रखा है? इसकी साइड्स प्रोपोर्शन में है, यानी कि AB बाय DE. इसकी ये साइड AB और इस ट्राइंगल की साइड DE प्रोपोर्शन में है, इज इक्वल टू AC बाय DF इज इक्वल टू BC बाय EF. ये हमारे पास गिवन है. अब हमें प्रूव क्या करना है वो हम यहां पर लिखेंगे. टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. ये हमें प्रूव करना है और इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. और हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? हम ट्राइंगल DEF, इसकी साइड है DE, इस पर एक साइड को लेंगे DP और ये किसके इक्वल होगी? AB के. तो हम यहां पर इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे कट DP ऑन साइड, कौन सी साइड? DE, सच दैट DP इज इक्वल टू AB. ये हमारे पास आ गया है. हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिख लिया है कि हमने DP AB के इक्वल कट कर ली है. अब इसी तरह से हम DQ को भी कट करेंगे. तो यहां पर कट DQ ऑन साइड DF such that DQ is equal to AC. ये DQ AC के बराबर हो. अब इसके बाद हमारे पास यहां पर दो पॉइंट रह गए हैं P और Q. इनको हम ज्वाइन कर देंगे. तो यहां पर लिखेंगे हम ज्वाइन P एंड Q. ये हमने ज्वाइन कर दिया. अब इसके बाद हम करेंगे इसे प्रूफ. तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे. प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड DEF. हमें यहां पर क्या दे रखा है? हमें यहां पर दे रखा है AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF. ये हमारे पास गिवन है. अब यहां पर हमारे पास हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो AB की जगह हम लिख सकते हैं DP और AC की जगह हम लिख सकते हैं DQ. तो यहां पर हम लिखेंगे AB की जगह DP अपॉन DE इक्वल टू, और AC की जगह हम क्या लिखेंगे? AC की जगह लिखेंगे हम DQ बाय DF. और यहां पर रीजन क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल्स टू DP एंड AC इज इक्वल्स टू DQ. और रीजन इसका है बाय कंस्ट्रक्शन. ये इसका रीजन है. अब यहां पर हम इसे करेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि DE अपॉन DP बाय DE ये हो जाएगा DE बाय DP. तो DE आ जाएगा ऊपर और DP आ जाएगा नीचे. और यहां पर भी हम सेम वही करेंगे. DF आ जाएगा ऊपर और DQ आ जाएगा नीचे. ये हमारे पास आ चुका है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? बोथ साइड -1 कर देंगे. हम बोथ साइड में से 1 माइनस कर देंगे. तो हम यहां पर लिखेंगे DE बाय DP -1 is equal to
df बाय dq माइनस 1। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा dp और यहां पर आएगा de और ये 1 है, ये 1 को हम dp से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dp ही आएगा। और इसी तरह से यहां पर भी होगा df एलसीएम dq ही आएगा और यहां पर माइनस हम dq कर देंगे। अब de में से dp हम माइनस कर देंगे। अगर आप यहां फिगर में देखेंगे तो de में से अगर हम dp माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा pe, तो इसे हम लिखेंगे pe बाय dp। और इसी तरह से हम df में से dq को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा qf बाय dq, ये हमारे पास बचेगा। तो हमारे पास ये आ चुका है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो एक लाइन है इनके बीच में PQ जो इनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, इसे हम यहां पर कर लेते हैं। बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या लिख सकते हैं, PQ is parallel to EF, PQ EF के पैरेलल हो जाएगी। और जब ये पैरेलल हो जाएगी तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल E is equals to एंगल P एंड एंगल F is equals to एंगल Q। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल E is equals to एंगल P एंड एंगल F is equals to एंगल Q। और इसका हम रीजन वही लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इसका हम रीजन लिखेंगे। तो एंगल E और एंगल P इक्वल आ चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे अब बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, यहां पर हमारे पास दो एंगल E और एंगल P और एंगल F और एंगल Q इक्वल आ गए। तो AA सिमिलैरिटी से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये हमारे पास सिमिलर आ चुका है। अब हमारे पास ये सिमिलर आ चुका है तो हम क्या लिख सकते हैं, अब हम यहां पर लिख सकते हैं DP बाय DE इज इक्वल टू PQ बाय EF, ये हम यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं तो इनकी साइड भी प्रोपोर्शन में होंगी, तो हम यहां पर इसे लिख सकते हैं। और DP को हमने क्या माना था, DP को हमने AB के इक्वल बनाया था, तो हम DP की जगह लिख लेंगे AB बाय DE इज इक्वल टू PQ बाय EF, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने गिवन में क्या दे रखा था, हमारे पास गिवन में हमारे पास था AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF, ये हमारे पास गिवन में था, इसमें हम लिखेंगे गिवन। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि BC बाय EF इज इक्वल टू PQ बाय EF, यहां से हम EF और EF कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा BC इज इक्वल्स टू PQ, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ चुका है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास ये दे रखा है AB इज इक्वल टू DP, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था। और इसी तरह से हमारे पास दे रखा है AC इज इक्वल्स टू DQ, और इसका रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर तीनों साइड DPQ ट्राइंगल की और ABC ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। तो बाय SSS साइड क्राइटेरियन, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DPQ, ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P, और एंगल
C इज इक्वल्स टू एंगल Q। और इनका रीजन क्या होगा हमारे पास, यहां पर हम लिखेंगे बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये हमारे पास तीनों एंगल इक्वल आ चुके हैं। अब यहां से अगर आप ध्यान दें तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P, और हमने कुछ देर पहले ही ये प्रूव किया है कि एंगल P एंगल E के भी इक्वल है, और इसी तरह से एंगल Q एंगल C के भी इक्वल है, और एंगल F एंगल Q के इक्वल है। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। तो यहां से इस तरह से हम इनको भी इक्वल कर लेंगे। तो हमने पहले क्या प्रूव किया था, हमने प्रूव किया था एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F। ये हमने अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। और अभी हमने क्या निकाला है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। तो ये इस तरह से ये तीनों एंगल हमारे इक्वल आ चुके हैं, ये तीनों एंगल हमारे इक्वल हो चुके हैं। तो बाय AAA सिमिलैरिटी, बाय AAA सिमिलैरिटी हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से ये थ्योरम कंप्लीट हो गया है। सो हियर वी कम्स टू एन एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।